जब हमारे भारत को अंग्रेजों ने गुलामी की बेड़ियों में बांध रखा था, उस वक्त एक आंदोलन उठ खड़ा हुआ जिसने पूरे देश को एक कड़ी में जोड़ा, उन बेड़ियों को तोड़ा और देश को आजादी दिलवाई। एकता की वो मिसाल खड़ी की जो सदा के लिए इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में अंकित हो गई। उस आंदोलन का नाम था कांग्रेस। आजादी के बाद सदियों की मार और अत्याचार से टूटे बिखरे देश को जोड़ने का मुश्किल काम किया। हरित क्रांति से देश के अन्न भंडार भर दिए, श्वेत क्रांति से दूध की नदियां बहाई, उद्योगों को खड़ा किया, परमाणु शक्ति से देश को ताकतवर बनाया, कंप्यूटर शक्ति से देश को और आधुनिक बनाया, भारत अंतरिक्ष तक पहुंचे ये भी कर दिखाया। असल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कहानी तो आजादी से अरसों पुरानी है। ये भारत के लोगों की आवाज है, मृदुल मगर सशक्त। ये देश की हिम्मत, संकल्प और आत्मविश्वास का साक्षात स्वरूप है। राहुल गांधी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज की तारीख में मीडिया में काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि हाल के दिनों में उन्हें 2 साल की सज़ा हो चुकी है और उनकी लोकसभा की सदस्यता भी समाप्त हो चुकी है। हालांकि इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और उनकी सज़ा पर रोक लगा दी गई। यही वजह है कि लोगों के मन में राहुल गांधी के जीवन के बारे में जानने की उत्सुकता तेजी से बढ़ रही है। राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी का प्रारंभिक जीवन, परिवार, पॉलिटिक्स, करियर, उपलब्धि, कुल संपत्ति, विवाद इत्यादि के बारे में अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो ये आपको वीडियो हमारा पूरा देखना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। उनका जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में हुआ था। उनके पिता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। उनकी माता भी एक जानी मानी राजनेता रह चुकी हैं। राहुल गांधी का पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति है। यही वजह है कि उनके ऊपर बचपन से ही राजनीति का विशेष प्रभाव रहा है, क्योंकि उनकी दादी इंदिरा गांधी और उनके परनाना जवाहरलाल नेहरू भी देश की प्रधानमंत्री की कमान संभाल चुके हैं। राहुल गांधी का बचपन काफ़ी आराम से गुजरा और उनके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। On the 17th June, Rajiv was declared elected. Indians gave him the biggest mandate in the history of world democracy. I'll say only 2 words, Jai Hind. I dream of an India strong, independent, self-reliant, and on the front rank of the nations of the world in the service of mankind. I am committed to realizing that dream through dedication, hard work, and the collective determination of our people. We saw what was happening in the states, what was happening at the center. We were getting into a phase of very promiscuous politics, and we needed something to stop that. Technology is arriving where it's meant to go and where it's best, where it's most needed to the weakest people in our country. काम के वक्त या जब चिंता का होता है तब हमेशा साथ देने की आदत रही है। Mr. Rajiv Gandhi is unflappable. He is courageous in the face of great difficulties and is a man of great patience. The assassination of former Prime Minister Rajiv Gandhi. मेरे पिता को आतंकवादियों ने मारा और मेरी दादी को भी। मेरे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए। I felt tremendous pain, but I don't feel anger. I don't feel any hatred or any anger. I forgive. Because from Delhi sometimes things look very simple, but once you go out, you see immediately what's happening, what's good, what's bad, where the weaknesses are, where the corrections are to be applied. हम देखेंगे कि जनता के हाथ में पूरी ताकत आए, क्योंकि हम जानते हैं कि खाली इस तरह से हम हमारे कार्यक्रमों को पूरे तरह से कामयाब कर सकते हैं, पूरे तरह से आप तक पहुंचा। If it comes to having to die for what you believe in, I don't hesitate. राहुल गांधी ने प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली सेंट कोलंबस स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद वे उत्तराखंड के दून विद्यालय में पढ़ने चले गए, जहां पर उनके पिता ने भी शिक्षा ग्रहण की थी। लेकिन 1980 के दशक में उनकी दादी इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद सुरक्षा कारणों से उन्होंने अपने आगे की शिक्षा घर पर ही प्राप्त की।
इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय का रोलिंस कॉलेज फ्लोरिडा से उन्होंने आर्ट्स विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद 1995 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल की उपाधि प्राप्त की। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, क्योंकि अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया। Our plea for peace is not out of superior virtue, but because peace is indispensable, because humankind now has the choice, the knowledge and the power to prevent the calamity of extinction. Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them and say that, no, we are going to quieten the situation? That's not quietness. That is the worst possible type of war, it's the worst possible type of violence. स्वतंत्रता की क्या माने हैं अगर कोई भूखा है? क्या मानी है अगर उसके पास कपड़ा पहनने को नहीं है? स्वतंत्रता हमारी तब पक्की होगी जब ये सब स्वप्न अपने महान नेताओं के हम पूरा कर पाएंगे। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। इंदिरा गांधी की क्या नीति है? इंदिरा गांधी का क्या ध्येय है? वो ये नहीं है कि इंदिरा गांधी के हाथ मजबूत हो, वो ये है कि भारत के रहने वाले करोड़ों लोगों के हाथ मजबूत हो। जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। We the people of India, all sections, all languages, all religions, and it is if we can combine together and really have a united stand and treat this as the tremendous struggle that it is, the struggle against poverty and backwardness, that we can win through and hold our own with the advanced nations of the world. राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2004 में की थी, जहां पर उन्होंने पहली बार अमेठी लोकसभा से चुनाव लड़ा और भारी मतों से उन्होंने विजय हासिल हुई। 2006 में उन्होंने लोकसभा चुनाव में पार्टी की तरफ से चुनाव कैंपेन भी किया था, जिसके कारण पार्टी को लोकसभा के चुनाव में जीत हासिल हुई। केंद्र में उनकी सरकार बनी। 2007 में राहुल गांधी को भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्र संघ पार्टी के युवा मोर्चा का सचिव बनाया गया। इसके बाद उन्होंने पार्टी में 40 कर्मठ और युवा छात्र नेताओं को सम्मिलित किया। 2009 में दोबारा से राहुल गांधी अमेठी से सांसद निर्वाचित हुए। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से कांग्रेस को 20 सीटें प्राप्त हुई। 2012 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पार्टी को उत्तर प्रदेश में जिताने के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत की, जिसका नतीजा यह हुआ कि पार्टी को राज्य में 28 सीटों पर जीत प्राप्त हुई। 2014 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से राहुल गांधी अमेठी से चुनाव जीत गए, लेकिन इस चुनाव में पार्टी की करारी हार हुई और सत्ता से बाहर हो गई। राहुल गांधी का राजनीतिक पावर तब देखा गया जब उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा जारी किए गए एक अध्यादेश को मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान फाड़कर फेंक दिया, जिसकी घोर आलोचना कई दलों ने की थी। उनके राजनीतिक करियर का सबसे खराब 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, जब उनकी पार्टी की करारी हार हुई और इसके अलावा वे अपनी खुद की लोकसभा सीट अमेठी हार गए। हालांकि वायनाड सीट से उन्होंने जीत हासिल हुई थी, क्योंकि इस चुनाव में उन्होंने 2 जगह से लोकसभा में द्वारा के रूप में पर्चा भरा था, जिसके बाद उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सबसे अहम राजनीतिक घटनाक्रम उनके जीवन का 2023 था, जब उन्हें सूरत सेशन कोर्ट के द्वारा 2 साल की सजा सुनाई गई, जिसके कारण उनकी लोकसभा की सजा भी समाप्त हुई थी। राहुल गांधी के जीवन की विशेष उपलब्धि का बयान कर पाना किसी भी राजनीतिक एक्सपर्ट के लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि राजनीतिक उपलब्धि राहुल गांधी ने अपने जीवन में कई प्राप्त नहीं की हैं। हालांकि उनकी पार्टी की तरफ से कई बार कई मंचों पर कहा गया है कि राहुल गांधी ने पार्टी के कई चुनाव जिताए हैं, लेकिन उनका एक डेटाबेस तैयार करा था। उनके नेतृत्व में पार्टी लगातार अपने वोट बैंक को बढ़ा रही है। हालांकि 2008 के विधानसभा में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पार्टी को जीत हासिल हुई थी। इसके अलावा हाल के दिनों में हिमाचल में चुनाव हुए थे, जहां पर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई। उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वे गांधी परिवार से आते हैं। बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे।
देश की धरती पर भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करते हुए मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है। एक सिक्का चांदी का, पूरा देश गांधी का। हम डर को मिटाने की राजनीति करते हैं क्योंकि हम जानते हैं अगर ये देश डर जाएगा इस देश का फायदा नहीं होगा। अगर नफरत फैल जाएगी इस देश का फायदा नहीं होगा। हर जात के लोग, हर धर्म के लोग, इतना प्यार और इतनी शक्ति आपने हमें दी, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। पूरी जिंदगी याद रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लगातार चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने पार्टी को फिर से जीवित करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया ताकि पार्टी को राजनीतिक रूप से मजबूत किया जा सके। भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा भारत की मीडिया के अलावा विदेशी मीडिया में भी खूब जोरों शोरों से की। भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से हुआ था। ये यात्रा श्रीनगर जम्मू कश्मीर तक चली थी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा 136 दिनों में पूरा किया था। इस दौरान में भारत के 75 जिले, 12 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरे। राहुल गांधी ने कुल मिलाकर 4000 से ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा की और उनके इस यात्रा को कई विपक्षी पार्टियों ने समर्थन दिया था। हालांकि कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता इस यात्रा में सम्मिलित नहीं हुआ था। भारत जोड़ो यात्रा का समापन कश्मीर में स्थित लाल चौक पर ध्वजारोहण करके पूरा किया गया।